पिछले क्लास में हम लोग शायद क्वेश्चन बना रहे थे बोलो बोलो। रोटेशनल मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, उसके क्वेश्चन बना रहे थे। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग, है ना? यस सर, ये रहा क्वेश्चन भी है सर, ये रहा। कितने क्वेश्चन कर लिए थे बेटा हम लोग? सर 3-4 तो किए हुए, लास्ट तो ये वाला था सर। फोर्स बाय हिंज के क्वेश्चन देखे थे हम लोग, है ना? हाँ यस सर, ये वाले क्वेश्चन। ठीक, हिंज वाले क्वेश्चन देखे थे, एक फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन देखा था। ठीक, थैंक यू। हर्षद तुम अपने आप को अनम्यूट रखना और मुझे यस फीडबैक सर। देते रहना, वॉइस में गड़बड़ है या ऑडियो में, अभी वीडियो में क्या में गड़बड़ ओके है सर। ना? सूरज, ठीक है, तुम बच्चे अपने आप को अनम्यूट रखो, कोई दिक्कत हो बताना, लेकिन खुद भी आवाज मत करना, खुद भी आवाज नहीं करना, खुद खुद शांत रहना, ठीक है बच्चा? चल देख बेटा, तो हम लोग जो सवाल कर रहे थे बेटा, है ना, उस पे एक आध सवाल और करें, फिर आगे बढ़ते हैं बेटा। देख बेटा, क्वेश्चन क्वेश्चन हमारा क्या है, ये है कि यूं मान ले बच्चा कि एक हमारे पास बाउल है, एक स्फेरिकल बाउल, हेमी स्फेरिकल, एक कटोरा समझ लो, कटोरा, एक बाउल समझ ले बेटा, हेमी स्फेयर के शेप का, है ना बेटा? और यूं समझो, ये हेमी स्फेयर के जो शेप का बाउल है बच्चा, है ना, इसके ऊपर का सरफेस जो है बेटा, ये ऐसे हो जाएगा ना, बोलो, ऐसे हो जाएगा गोल, है ना? ये हेमी स्फेयर का बच्चा, रेडियस हमारा कैपिटल आर, ठीक है ना? अब यूं समझो कि इस स्फेयर के अंदर हमने एक डंडा ऐसे डाल के छोड़ दिया, है ना बेटा? डंडा कैसे है, देखो, डंडा हमारा है बेटा ऐसे, एक डंडा हमने यूं डाल के छोड़ दिया, ठीक है बेटा? और जो डंडे की लंबाई है, ये डंडे की लंबाई जो है बेटा, ये 2r है, ये डंडे की लंबाई 2r है बेटा, है ना? और ये हमारा एंगल है बेटा, और ये एंगल हमारा 37 डिग्री है, ठीक है बच्चा? है ना? ठीक, और ये स्मूथ सरफेस, जो एल दिया हुआ नहीं, हटाओ, एल दिया हुआ नहीं है ना? एल दिया हुआ नहीं है बच्चा, सिर्फ एल ही मानो, है ना? ये स्मूथ सरफेस है बेटा, है ना? तो सवाल कहता है फाइंड एल बाई आर, एल बाई आर की वैल्यू निकालनी है अगर सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम में है, ठीक है बच्चा? चलो ट्राई करो, ट्राई करो बच्चा। अच्छा ये क्वेश्चन देख के मार रहा है अंदाजा, एल बराबर 2 नहीं है, एल बराबर 2 एल बराबर 2 नहीं है। चलो ठीक से बनाओ, बना बच्चा। मास एम, लेंथ एल मान लो, अरे ये तो सवाल ऐसे ही बन जाएगा यार, इस नहीं, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। ठीक, बनो। क्वेश्चन में एल बाई आर निकालना है। समझो एक बाउल है और एक बाउल में एक रॉड डाल के छोड़ दिया, बाउल में एक रॉड डाल के छोड़ दिया बेटा, ठीक है? अरे बेटा बता तो दिया यार, एक बाउल समझ लो, बाउल में एक डंडा ऐसे डाल दिया और छोड़ दिया, ऐसे बाउल इक्विलिब्रियम में है ना? चलो ट्राई करो। नहीं बेटा, हिंज का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें,
चलो बच्चा मैं करता हूं, देखो इसका बनाया जाए बेटा 3 बाई डायग्राम, है ना। तो देख बेटा ये इसका हो गया बेटा रेडियस, है ना। और देख बच्चा ये भी हो गया रेडियस, बोलो होगा ना। तो क्या बताओ मुझे बेटा, ये एंगल 37 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होना चाहिए, बोलो ये एंगल क्या होना चाहिए बेटा, ये भी 37 डिग्री होगा, बोलो होगा ना। ठीक है। अब देख बेटा ये ट्रायंगल को देख, ये ट्रायंगल हमारा कैसा है बेटा, ये ट्रायंगल हमारा पहचानो अच्छे से, ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा। तो अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है बेटा, इसका मतलब फिर ये भी एंगल 37 होना चाहिए, बोलो बेटा ये सारा एंगल बराबर होगा, बोलो ये बात समझ में आई। ठीक है। अब बता बेटा, जब यहां से लगेगा बेटा नॉर्मल फोर्स, यहां से लगेगा नॉर्मल फोर्स, तो कैसे कहोगे, ऐसे ना बोलोगे बेटा, बोलो नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर, है ना बेटा। यहां से भी नॉर्मल फोर्स लगेगा बेटा ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, बोलो बेटा गौर करना, इस वाले पॉइंट पे जो सरफेस है बेटा वो बाउल का सरफेस है ना। लेकिन जब किनारे पे रॉड ऐसे रखा होगा तो देखो बेटा बाउल का तो किनारा होगा, बाउल का किनारा होगा, लेकिन रॉड का सरफेस होगा बेटा, है ना। तो यूं लगेगा परपेंडिकुलर, यहाँ रॉड के परपेंडिकुलर, यहाँ बेटा स्फीयर के सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब देखो इसका जहां कहीं भी सेंटर ऑफ मास होगा, उसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास से mg फोर्स लगेगा बेटा, बोल, है ना। और चूंकि ये स्मूथ सरफेस है, इसका मतलब इन तीनों फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है, बोलो बेटा इन तीनों फोर्स के अलावा और कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना। तो देख बेटा अब तू चाहे तो इस केस में फोर्सेस को रिजॉल्व कर सकता है बेटा, फोर्सेस को कंपाउंड में तोड़ सकते हो ना। कैसे करोगे, देखो देखो बेटा फोर्सेस को कंपाउंड में अगर तोड़े, फोर्सेस को कंपाउंड में तोड़े, है ना बेटा, और कैसे तोड़े देखो, कैसे तोड़े देखो बेटा, है ना। तो देख बेटा मैंने कंपाउंड में तोड़ा, कैसे तोड़ा देखना, ये एंगल कितना बच्चा 53 होगा, तो mg का ऐसे कंपोनेंट आएगा बेटा mg cos 37, और ऐसे आएगा बेटा mg sin 37, बोलो बेटा होगा। ठीक। अब देखो n1 है कंपोनेंट, n1 का ऐसे कंपोनेंट ये होगा बेटा n1 cos 37, और यूं हो जाएगा बेटा n1 sin 37 होगा बेटा। ठीक है। अब x1 और y1 x एक्सिस और y एक्सिस, है ना बेटा, इन दोनों में इक्विलिब्रियम करो। तो देखो बेटा इसको मैंने मान लिया x एक्सिस, तो क्या कहोगे, एक फोर्स हो गया n1 cos 37 और ये है बेटा mg sin 37, क्या कहोगे, इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, है ना बच्चा। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए क्या लिखोगे, लिखोगे n1 cos 37 is equal to mg sin 37, है ना बेटा। इसका मतलब n1 इक्वल टू 3/4 mg, बोलो बच्चा n1 निकल गया। ठीक है। अब देखो बेटा y डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में रॉड के परपेंडिकुलर क्या बोलेगा, n2 प्लस n1 sin 37 is equal to mg cos 37, बोलो बेटा होगा cos 37 होगा बेटा। अब गौर करो बेटा आगे कि हम लोग n1 की वैल्यू यहां पुट कर दिए, तो n2 प्लस 3/4 mg इंटू 3/5 इक्वल टू 4/5 mg, है ना बेटा। तो n2 कितना हो गया बच्चा, mg कॉमन ले लो, ये हो गया 4/5 माइनस 9/20, है ना बेटा। इसको बोल सकते हो तुम 16/20, 16/20 माइनस 9/20 इज 7/20 mg, है ना बेटा। तो n1 निकल गया, n2 निकल गया। ठीक है बच्चा। अब रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो देख बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में क्या करते हैं, किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लेते हैं ना बेटा,
किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो कर लेते हैं। बोलो तो अभी किस पॉइंट पे करने में फायदा है? तो कहोगे ना बेटा इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखेंगे, इस वाले पॉइंट को देखेंगे, है ना बेटा? क्या दिख रहा है? देखो इस वाले पॉइंट से पास करने वाले कितने फोर्स, देखो बेटा एक तो N1 पास कर गया, है ना, और एक देखो mg sin 37 भी पास कर गया, तो फायदा हो गया ना बेटा, दो का टॉर्क जीरो हो गया। तो इसको A मैंने मान लिया का टॉर्क अबाउट पॉइंट A बराबर जीरो। ठीक है बेटा? अब देखो टॉर्क किसका बनेगा? mg का बनेगा बेटा और N2 का बनेगा, है ना? देख के बताओ N2 इस रॉड को इस वाले पॉइंट के अबाउट कैसे घुमाना चाहता है? बोलो तो बेटा N2 इस रॉड को कैसे घुमाना चाहता है? बोलो बोलो एंटी क्लॉकवाइज, बिल्कुल सही बात है ना बेटा, ऐसे घुमाना चाहता है। अब बोलो ये कैसे घुमाना चाहता है? mg cos 37 कैसे घुमाना चाहता है? क्लॉकवाइज, है ना बेटा, उल्टा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम है तो दोनों का टॉर्क बराबर, क्योंकि बाकी सारे फोर्सेस का टॉर्क तो जीरो हो गया बेटा इसके अबाउट, है ना? अगर कोई फोर्स किसी पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट के अबाउट तुम टॉर्क निकाल रहे हो, है ना बेटा, अगर फोर्स उस पॉइंट से पास कर जाए जिस पॉइंट से तुम टॉर्क निकाल रहे हो तो टॉर्क जीरो हो जाता है। इसी पॉइंट से टॉर्क निकाला बच्चा मैंने, N1 वहीं से पास कर गया, टॉर्क जीरो। mg sin 37 देखो बेटा वो भी वहीं से पास कर जाएगा, उसका भी टॉर्क जीरो। बचा कौन? mg cos 37 और बचा बच्चा N2, है ना? तो क्या हो गया देखो, कहेंगे बेटा mg cos 37 N2, बोलो बेटा इस mg cos 37 का बेटा mg cos 37 का यहां से कितनी दूरी है बताओ, जल्दी बोलो, यहां से इस लाइन की दूरी कितनी है? बोलो बोलो L/2, बिल्कुल सही। तो बेटा L/2 है ना बेटा, और N2 का टॉर्क देखना बेटा N2 इंटू ये देख बेटा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस चाहिए ना बच्चा, है ना? सुनना ध्यान से। तो देख बेटा ये ऐसा लाइन है, ये ऐसा लाइन है, एक ऐसे है रेडियस और ऐसे है रेडियस, ये R और ये R, और ये एंगल 37 डिग्री, ये भी एंगल 37 डिग्री, है ना बेटा? तो अब बताओ यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, है ना, तो ये कितना है R, है ना बच्चा? तो ये कितना हो जाएगा R cos 37 होगा, बोलो। और ये भी बेटा R cos 37, तो कितना हो गया N2 इंटू 2R cos 37 बराबर जीरो, माइनस माइनस क्यों? दोनों का डायरेक्शन देखो बच्चा उल्टा है ना, बोलो। बात समझ में आ गई बेटा? ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लिया जाए तो देखो बच्चा क्या लिख दोगे, mg cos 37 ये हो गया 4/5 mg इंटू L/2 इज इक्वल टू, देखो बच्चा N2 कितना था? N2 बराबर 7/20 mg, है ना बेटा, इंटू 2R cos 37 कितना बच्चा? तो 2R cos 37 में R इंटू 2 cos 37 8/5, बोलो बेटा होगा? ठीक है, तो देख बेटा mg कट गया, है ना, 5 इंटू 2 ये 10 कट गया, है ना बेटा, 4 से ये 2 कट गया, कितना बचा? ये बचा L इक्वल टू 14/5R, है ना बेटा? तो L/R इक्वल टू 14/5। आई बात समझ में बेटा सबको? ठीक है, कोई दिक्कत? लिख ले बच्चा, नयन बोलो। सर हम नॉर्मल का डायरेक्शन कैसे पता कर रहे हैं? तो बस यही प्रॉब्लम है। नॉर्मल के बारे में क्या जानते हैं बेटा हम लोग कि सरफेस के परपेंडिकुलर होता है ना बेटा, ये यस सर। नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, है ना बेटा? अब रॉड को देखना, अब रॉड को देखना बेटा, ठीक है, ये ऐसा है ना बाउल, यस सर। अब देखो रॉड जो यहाँ पे कांटेक्ट में आएगा ऐसे, ऐसे देखो बॉल ये है बेटा, है ना, रॉड यहाँ पे कांटेक्ट में ऐसे आया है ना बेटा? तो देख के बताओ किसका पॉइंट और किसका सरफेस?
सर रॉड का पॉइंट और बाउल का सरफेस। बिल्कुल सही बात। बॉल किस शेप का है? सर हेमिस्फेयर। स्फेरिकल। जानते हो ना बेटा, स्फेयर का मतलब परपेंडिकुलर का मतलब हो गया रेडियस। यस सर। तो स्फेयर के सरफेस के परपेंडिकुलर रेडियस की डायरेक्शन में लगेगा एनिमल। यस सर। क्लियर? यस सर। क्लियर? अब देखना, जहां किनारे पे है बेटा, अब यहां देखो, जहां किनारे पे है, देखो बच्चा, रॉड जो है ऐसे रखा है रॉड, तो देखिए यस सर। बताओ किसका यहां देखना आप, किसका पॉइंट किसका सरफेस? सर बाउल का पॉइंट और रॉड का सरफेस। रॉड का सरफेस, इसलिए रॉड के परपेंडिकुलर इनटू। क्लियर? मतलब सर जिसका सरफेस है उसके परपेंडिकुलर लेना है। हाँ, यही तो कॉन्सेप्ट होता है। ओके सर। ठीक है बच्चा? अच्छा हाँ, 2 2 कट जाएगा। सही बोल रहा बच्चा है, ये सही बोल रहा है बच्चा। 7/5 होगा नहीं, ये 2 और 2 तो यार कट जाएगा ना, तो 7/5 होगा। L/R = 7/5। थैंक यू बच्चा। गोपाल बोलो। हेलो सर, यहाँ पे N2 का कंपोनेंट क्यों नहीं लिया है हमने? बेटा देख, x और y हम कैसे मानते हैं इस पे डिपेंड करता है ना, यस सर। है ना बेटा? यस देखो सर। मैंने क्या किया है, x मान लिया है मैंने रॉड को, ओके सर, हाँ हाँ हाँ। और y मान लिया ये रॉड के परपेंडिकुलर। क्यों किया देखो बेटा ऐसे मैंने, इसलिए मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे पहले से दिख रहा है परपेंडिकुलर, यस सर। यस इसलिए सर। उसी को मैंने मान लिया y। यस सर, हाँ तो हाँ। फायदा हो गया। ओके सर, थैंक यू सर, समझ गए। ओके बच्चा। हर्ष, नहीं सर, वही बताना था कि वो 2 से 2 कट जाएगा। ओके बच्चा। राज, हाँ सर, वो सर 7/20 mg के बाद वो क्या है, आर लिखे हैं क्या? हाँ बच्चा आर लिखे ना, यही तो है, यही आर। और ये 2 × नहीं सर cos वहाँ। 37 8/5 हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस ठीक है। यस सर, यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। इरेज कर दे बेटा इसको। चलो इरेज करते हैं बेटा। तो देखो अब तक जो हमने सीखा बेटा, वो क्या सीखा कि रोटेशनल में इक्विलिब्रियम हो तो क्या होता है ना बेटा? ठीक है ना? लेकिन बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रोटेशनल में इक्विलिब्रियम ना हो, रोटेशनल में इक्विलिब्रियम हो ही नहीं, ये भी तो हो सकता है ना बेटा? ठीक है, तो देख बेटा, रोटेशनल अनइक्विलिब्रियम, रोटेशनल अनइक्विलिब्रियम, है ना बेटा? ठीक है, ये कैसे डील करेंगे? तो देख बेटा, रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में अगर तुम्हें कंपेयर करना हो, है ना बेटा? रोटेशनल और ट्रांसलेशनल में कंपेयर करना हो तो बोलो बच्चा, रोटेशनल में टॉर्क है तो ट्रांसलेशनल में क्या है? बोलो बोलो। रोटेशनल में टॉर्क है तो ट्रांसलेशनल में क्या है? फोर्स। बिल्कुल सही। अब बोलना, रोटेशनल में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो ट्रांसलेशनल में क्या है? मास। बिल्कुल सही। रोटेशनल में, ट्रांसलेशनल में एंगुलर सॉरी एक्सेलरेशन है, ट्रांसलेशनल में एक्सेलरेशन है, तो रोटेशनल में क्या है? एंगुलर है। बहुत सही, सही जा रहे हो तुम लोग, एकदम सही जा रहे हो, बिल्कुल सही बच्चा, है ना? तो टॉर्क की जगह पे फोर्स सोचो, है ना बेटा? मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया सोचो, एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन सोचो, है ना बेटा? तो कहोगे ना F बराबर m, F बराबर m है तो क्या होना चाहिए बताओ यहाँ पे? टॉप इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा? ठीक है, क्या कहेंगे देखो, कहेंगे बेटा इफ रिजल्टेंट टॉर्क ऑन ए बॉडी, है ना बेटा, या फिर सिस्टम, कोई बॉडी हो बेटा या सिस्टम हो, है ना, इज नॉट इक्वल टू 0, क्या हो बच्चा? अगर ये 0 के बराबर ना हो, है ना बेटा? अगर 0 हो गया तो क्या कहेंगे?
बोलो बोलो, जीरो हो गया तो क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम, है ना बेटा? जीरो हो गया तो कहेंगे इक्विलिब्रियम, और अगर जीरो नहीं है तो क्या कहेंगे बेटा? देन the rigid body has angular acceleration, है ना बेटा? उस बॉडी में क्या होगा बेटा? एंगुलर एक्सेलरेशन होगा, है ना? ठीक है, कैसे पहचानेंगे? तो कहेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलती हुई होगी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी बदलती हुई होगी, है ना बेटा? ठीक है ना? and is directly proportional to net resultant टॉर्क, है ना बेटा? नेट रिजल्टेंट टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है बेटा, है ना? क्या कहना है इसको? न्यूटन सेकेंड लॉ इन रोटेशनल, न्यूटन्स सेकेंड लॉ इन रोटेशनल। ठीक है बच्चा, क्या बोलेगा? रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, है ना बेटा? रिजल्टेंट टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक है बेटा? ठीक है, जब इस फॉर्मूले को तुम यूज करोगे, जब भी तुम इस फॉर्मूले को यूज करोगे बेटा, है ना, तो इस बात का ध्यान रखोगे, बेटा कि सबसे पहली बात, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, must be calculated about सेम एक्सिस, है ना बेटा? जिस एक्सिस के अबाउट तुम टॉर्क लिखोगे, उसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी लिखना। ठीक है बच्चा? दूसरी बात है ना बेटा, इट इज ऑलवेज सेफर, है ना बेटा? ये सेफ होता है, आसान होता है ना बेटा? टू कंसीडर एक्सिस as center of mass, if axis is not given in the question। समझा बच्चा? अगर क्वेश्चन में क्या हो बच्चा? एक्सिस दिया हुआ ना हो, अगर क्वेश्चन में एक्सिस दिया हुआ ना हो, है ना बेटा, तो फिर तुम सेंटर ऑफ मास में आना। एक्सिस हमेशा वो सेफ होता है ना बेटा? वो करना आसान होता है। ठीक है ना? ठीक है बेटा? तीसरी बात, एंगुलर एक्सीलरेशन का टेंशन मत लेना, है ना बेटा? एंगुलर एक्सीलरेशन इज सेम, है ना बेटा, अबाउट ऑल द एक्सिस, है ना बच्चा? रोटेशनल पैरामीटर में यही खास बात है, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हर एक्सिस के अबाउट सेम ही होता है। ठीक है बच्चा? ठीक है, चलो लिख लो, नोट कर लो फटाफट। बच्चा, ट्रांसलेशनल मोशन में मेन इंपॉर्टेंट मास ना होता है बच्चा। तो हम लोगों ने क्या कहा था कि बॉडी की प्रॉपर्टी वहां मास थी, अब बॉडी की प्रॉपर्टी क्या है? अब बॉडी की प्रॉपर्टी है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ बच्चा, लगेगा, लॉज ऑफ मोशन लगेगा इसे बेटा। कौस्तुभ बोलो। सर वो लास्ट पॉइंट समझ रहे वापस से। वो कहा बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन इज सेम अबाउट ऑल द एक्सिस, एक्सिस चाहे कोई भी लो, है ना बेटा? अल्फा हमेशा सेम ही होता है। ठीक है? हर्ष? ये सर वॉइस आ रही है? हाँ आ रही है बेटा। सर जो आपने लिखा है समेशन ऑफ टॉर्क इज इक्वल टू आई वेक्टर अल्फा,
हाँ बच्चा, सर सर उधर सर वो डॉट प्रोडक्ट है कि क्रॉस प्रोडक्ट है? आई तो बेटा स्केलर है ना, आई को मुझे स्केलर अच्छा। जैसा ट्रीट करना है ना, तो कोई टेंशन नहीं, ओके जिस सर। डायरेक्शन में टॉर्क उसी डायरेक्शन में अल्फा। ओके सर। गुड इवनिंग सर। सर जो फर्स्ट पॉइंट में सर जो लास्ट में लिखे हैं सर, हाँ, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मस्ट बी कैलकुलेटेड अबाउट के बाद सर यहाँ सेम कुछ लिखे सेम हैं ये। एक्सिस, सेम एक्सिस। यस सर, थैंक यू सर। ओके बच्चा। हाँ बच्चा, आई यहाँ पे कांस्टेंट है। किसी बॉडी का अगर एक्सिस हम फिक्स कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कांस्टेंट रहेगा बेटा। हाँ, आई हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, बिल्कुल सही बात। चलो बच्चा, इरेज कर रहा हूं। देखो बेटा, क्वेश्चन कहता है कि देयर इज ए यूनिफॉर्म डिस्क। एक हमारा बेटा यूनिफॉर्म डिस्क है ना, यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास 10 kg एंड रेडियस हमारा है बेटा 1 मीटर। ठीक है, चाहे 2 मीटर कर लेते हैं। रेडियस बेटा 2 मीटर और मास इसका है बेटा 10 किलोग्राम। ठीक है, इट इज फ्री टू फ्री टू फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस जो कि कैसा है, फिक्स्ड है। उसका एक्सिस बच्चा फिक्स्ड है ना। ठीक है, अबाउट एन एक्सिस फिक्स्ड है बेटा, है ना, एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, है ना बच्चा। उसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री ही उसका एक्सिस है। ठीक है, अब कहता है द डिस्क स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट किया एंड गेन्स, और गेन कर लिया। क्या गेन कर लिया, एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड यूनिफॉर्मली इन 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में गेन कर लिया। ठीक है बेटा, ड्यू टू ए कांस्टेंट टेंजेंशियल फोर्स, है ना बेटा। उस डिस्क पे टेंजेंशियल फोर्स लगने की वजह से इसका हमारा एंगुलर वेलोसिटी गेन कर लिया। ठीक है बेटा, तो सवाल कहता है, पहला सवाल कहता है बेटा फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चा। सेकंड कहता है फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है बेटा। तीसरा कहता है फाइंड टॉर्क। चौथा कहता है फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है। चलो बनाओ। करो बच्चा।
बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। बढ़ती जाओ बेटा, रुको नहीं। हाँ बेटा, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्सिस, सही बात है। आलोक शुक्ला ने तीनों पार्ट कर लिया। हर्षद आईबी कैम यूज कर रहा है लगता है कि नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है इसका। पकड़ लिया। टेंजेंशियल है बेटा, तो बाउंड्री पे ना होगा फोर्स। टेंजेंशियल है तो बाउंड्री पे ही फोर्स ना होगा बेटा। अल्फा एंगुलर एक्सीलरेशन है बेटा, अल्फा। आलोक शुक्ला डन। मयंक राज का ही बन गया, तनिष्क का ही बन गया, हर्ष का ही बन गया, आनंद का ही बना, राज आर्यन भी डन, अंशुल भी डन, हर्ष शुक्ला भी डन। बाकी बच्चे बढ़े जाओ, रुको नहीं। आकाश चौहान ऑल डन। चलो बच्चा, मैं करता हूं आंसर मैच करना, और टाइम दूं? हर्षित टाइम चाहिए क्या? नहीं, चलो देखो बच्चा, सॉल्यूशन देखो इसका। तो देख बेटा सॉल्यूशन क्या है। तो देख बच्चा, सबसे पहले एंगुलर एक्सीलरेशन। तो बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन तो मोशन का प्रॉपर्टी है ना बेटा। और मोशन के बारे में क्या कहा है देखो, कि कैसे स्टार्ट हुआ। इट इज फ्री टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस, है ना बेटा। और कहता है स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड गेन्स एंगुलर वेलोसिटी 20 रेडियन पर सेकेंड। तो देखो बच्चा, पहले पार्ट के लिए कहेंगे 0 से लेकर के 20 रेडियन पर सेकेंड हो गया बेटा। और ऐसा होने में टाइम कितना लगा उसको? 5 सेकेंड लगा, है ना बेटा। तो सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट यूज करो। सर्कुलर मोशन में क्या था कॉन्सेप्ट? ओमेगा फाइनल बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना बेटा। ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि लिखा है इसमें यूनिफॉर्मली, है ना बेटा। तो अब देखो बेटा, ओमेगा फाइनल हो गया 20 इज इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू 5। सो अल्फा इक्वल टू 4 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो बच्चा, होगा? ठीक है। तो देख बेटा, अल्फा हमारा इतना हो गया। तो सेकेंड पार्ट कहता है बच्चा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालो। तो देखो बेटा, बी वाले पार्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए कितना बच्चा? mr² 2। तो m हो गया हमारा 10 किलोग्राम, रेडियस 2 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 20 केजी मीटर स्क्वायर। बोलो बेटा, आई निकल गया, है ना। अब देखो बेटा, आई निकल गया, अल्फा निकल गया। तो तीसरे पार्ट में कहता है टॉर्क निकालो। तो चूंकि बेटा एक ही फोर्स है, अगर एक ही फोर्स है तो क्या बोलेंगे? टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा। तो कहेंगे टॉर्क इज इक्वल टू 20 इंटू अल्फा। अल्फा कितना था बेटा? अल्फा था 4। इसका मतलब हो गया 80 न्यूटन मीटर, है ना बेटा। अब देखो डी में देखना बच्चा। तो डिस्क हमारा ऐसे है बेटा, देखो डिस्क हमारा ऐसे है ना। और डिस्क पे ऐसे लगाया है टेंजेंशियल फोर्स, है ना बेटा। तो देखो डिस्क पे अगर ऐसे फोर्स लगाओगे और ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है बेटा, तो टॉर्क क्या बन जाएगा? तो कहेंगे टॉर्क इक्वल टू होगा आर इंटू एफ, है ना बेटा, आर इंटू एफ। तो टॉर्क हमारा आया बेटा 80, आर है 2 इंटू एफ। इसका मतलब एफ हो गया बच्चा 40 न्यूटन। बोलो, फोर्स हो गया बेटा हमारा 40 न्यूटन, है ना। ठीक है, लिख लो। गुड। एकलवराज बोल रहा है ऑल करेक्ट।
3 सही हुआ नयन का, कोई बात नहीं, 3 भी अच्छा है। देखो बच्चा, क्वेश्चन कहता है क्या कि एक सिलेंडर है बच्चा, कुछ भी लिखा नहीं है तो क्या मानोगे, सॉलिड, है ना। अब कहता है देखो ये दीवार है स्मूथ और रफ है ना। अब कहता है इसको ऐसे घुमा के छोड़ दो, ऐसे घुमा के छोड़ दोगे बेटा तो वही घूमता रह जाएगा, है ना। ऐसे घुमा के छोड़ दोगे क्लॉकवाइज तो वही घूमता रहेगा ना, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, है ना बच्चा। तो ऐसे घुमा के छोड़ दिया, ठीक है, तो कुछ देर के बाद रुक जाएगा ना ये, फ्रिक्शन की वजह से। तो सवाल कहता है बताओ कितने समय के बाद रुक जाएगा, ठीक है, बनाओ। हर्ष बोल बेटा। सर एक क्वेश्चन है सर काइनेमेटिक्स का सर, उसमें सर कुछ एक टर्म है सर वो समझ नहीं आ रहा है, मैं बोलूँ आप समझा दोगे क्या? टर्म बोलो। सर जैसे मतलब क्वेश्चन है कि अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, द रेशियो ऑफ स्पेस एवरेज वेलोसिटी टू द टाइम एवरेज वेलोसिटी। सर इन दोनों टर्म का मतलब नहीं समझ में आ रहा है, स्पेस एवरेज वेलोसिटी और टाइम एवरेज वेलोसिटी। देख बच्चा, स्पेस एवरेज होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एस अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ठीक है, यस सर, है ना। और टाइम एवरेज होगा इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। ओके सर। समझा क्या? एक बच्चे सर ध्यान समझ रहे, गया सर। एक अगर कोई भी चीज y फंक्शन ऑफ x है ना बेटा, यस है सर, ना, तो y का एवरेज का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dx, जहां से जहां तक का निकालना हो, है ना। तो अगर तुम कहते ओके हो सर, वेलोसिटी स्पेस का फंक्शन है, मतलब वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, तो हो ओके जाएगा सर, v एवरेज और ये यस, हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, टाइम का हो गया टाइम हो जाएगा, ये समझ गए। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। वरुण। हेलो हाँ बोलो। सर, एक छोटा सा डाउट है सर, जैसे अभी आपने डी पार्ट में फोर्स निकाला है, हाँ तो सर हमने क्या किया था सर, पहले सर एंगुलर एक्सीलरेशन निकाल लिया सर, आर अल्फा से एक्सीलरेशन निकाल लिया था हमने। हाँ। तो सर उसके बाद में एफ इज इक्वल टू एम ए यूज कर लिया था हमने। तो नहीं एक बेटा, क्योंकि यहाँ ट्रांसलेशन मोशन हो ही नहीं रहा ना बेटा, बॉडी का सेंटर ऑफ मास तो फिक्स्ड है, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूम रहा है ना। जी सर। हम्म। सर फैन में भी तो सर यूज कर लेते थे ना। क्या बेटा? सर फैन के केस में भी यूज किया था ना सर। कब किया था बेटा हमने ऐसा? वो तो सेंट्रीपिटल में किया होगा इस्तेमाल। जी फैन के सर। केस में एक पार्टिकल लिया था, उसमें फैन कहाँ लिया था, एक पार्टिकल लिया था हमने उसका ना। यस हाँ सर, सॉरी सर।
करो बच्चों करो। डन 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 डन। काफी बच्चों ने आंसर भेज दिया मुझे, काफी बच्चों ने आंसर भेज दिया। हाँ बेटा, बीच में ब्लॉट तो हो जाता है, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ठीक भी हो जाता है तुरंत। कि शाम के समय नेट का प्रॉब्लम रहता है, क्या किया जाए। जब पढ़ने में आओ समय क्वेश्चन पढ़ लो फिर बनाओ। अभी ठीक हो गया, देखो मैं भी ऑन करके रखा हूं बेटा मोबाइल में। चलो देख बच्चा, मैं करता हूं सॉल्यूशन। तो बोलो बेटा, ये किसके अबाउट घूमेगा? ये किसके अबाउट घूमेगा? सेंटर के अबाउट। बिल्कुल सही बात बेटा, सेंटर के अबाउट घूमेगा ना। चलो इसका एफबीडी बनाते हैं। तो देख बेटा, एफबीडी में बोलोगे यहां से आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां से आएगा बेटा नॉर्मल फोर्स, यहां से भी आएगा बेटा नॉर्मल फोर्स। इसको N1 मान लो, इसको N2 मान लो, है ना बेटा। ठीक है, अब बताओ, जब ये ऐसे घूम रहा होगा बेटा, जब ये ऐसे घूम रहा होगा तो ईटा वाला पॉइंट भागेगा पीछे, इधर वाला पॉइंट भागेगा पीछे, तो यहां से लगेगा बेटा फ्रिक्शन ऐसे। और कैसा फ्रिक्शन? काइनेटिक, क्योंकि ये स्लाइड कर रहा है ना बेटा। तो हम क्या कर देंगे कि देखो इस केस में है ना बेटा, जो फ्रिक्शन होगा बच्चा, फ्रिक्शन काइनेटिक, वो कितना होगा? ये होगा म्यू इनटू N1, है ना बेटा। और N1 होगा mg के बराबर, तो ये हो जाएगा बच्चा म्यू mg, है ना। क्योंकि दिख रहा है मुझे कि N1 जो है बेटा वो mg के बराबर है, और N2 जो है बच्चा वो fk के बराबर है। बोलो बेटा, है ना। तो f के बराबर हो जाएगा बेटा म्यू mg, ठीक है। तब कहेंगे टॉर्क लगेगा, कितना लगेगा टॉर्क? तो कहेंगे fk इंटू आर्क, किसके अबाउट? सेंटर के अबाउट, है ना बेटा। हम सेंटर के अबाउट निकालेंगे टॉर्क, क्योंकि उसी के अबाउट घूम रहा है ना ये। तो सेंटर के अबाउट टॉर्क हो गया बेटा fk इंटू आर, है ना। और अब बताओ, इस टॉर्क की वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी घट रही है या बढ़ रही है? बोलो बच्चा, घट रही है ना। बिल्कुल सही, घटेगा बेटा। इसका मतलब क्या बोलेंगे इसको? माइनस आई अल्फा। बोलो बेटा, टॉर्क इक्वल टू माइनस आई अल्फा। फ्रिक्शन कितना बच्चा? ये हो गया म्यू mg इंटू आर इक्वल टू माइनस आई कितना बेटा? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा, mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा। तो देख बेटा, m कट गया, m कट गया, तो अल्फा कितना हो गया? देखो एक r कट गया, तो कहेंगे माइनस 2 म्यू जी बाई आर। बोलो बेटा, माइनस 2 म्यू जी बाई आर, ठीक है। अब कहेंगे बेटा कि टू स्टॉप, अगर रुकना है तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू 0, और ये क्या होता है? ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी बराबर 0, है ना बेटा। तो पहले कितना था ओमेगा? पहले था बेटा ओमेगा नॉट, तो ये मतलब ओमेगा नॉट माइनस ऑफ 2 म्यू जी बाई आर इंटू टी बराबर 0। तो टी बराबर ओमेगा नॉट आर बाई 2 म्यू जी, है ना बेटा। बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, बहुत अच्छी बात, गुड। हाँ बच्चा विद्या, सही बोला तुमने। हाँ विद्या बिल्कुल सही। एम कट जाएगा बेटा हर्षित, लिख ले बच्चा। इजी क्वेश्चन था, गुड, सही बात है। अभी इजी दे रहा हूं। एक्सिस कैसे लें? बॉडी को देख के पहचानो एक्सिस कैसा लें। आलोक शुक्ला को हलवा लग रहा है सवाल ये बहुत खुशी की बात है अगर तुम्हें हलवा लग रहा है सवाल। जो सर अबाउट एनी एक्सिस कैन वी फाइंड MOI? हाँ कर सकते हैं बेटा। अगर किसी एक एक्सिस अबाउट पता हमको, एक एक्सिस के अबाउट पता हो तो बाकी सबके अबाउट निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चा,
इरेज कर रहा हूं इसको। देखो बच्चे, अब देखो सवाल क्या है। ये सवाल है ए यूनिफॉर्म रिंग, a uniform ring of mass m and radius r, mass m and radius r है ना बेटा, is given angular velocity omega naught in clockwise sense and left, और छोड़ दिया कहां पे, लेफ्ट फ्लैट छोड़ दिया, ठीक है बेटा, लेफ्ट फ्लैट on a rough surface है ना बेटा, of coefficient of friction mu, समझे बच्चा, ठीक है। फाइंड द टाइम आफ्टर विच इट विल स्टॉप रोटेटिंग, समझ में आया बेटा। देखो बेटा क्या किया, एक रिंग लिया, रिंग को ऐसे घुमा करके जमीन पे रख दिया, रिंग को ऐसे घुमा करके ऐसे रखा, फ्लैट ऐसे रखा ना बेटा, ऐसे घुमा के ऐसे रख दिया, तो घूमते 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 रुक जाएगा ना। तो वही कहता है कितने समय के बाद रुकेगा, बनाओ। करो बच्चा। ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात, HPRCB ने कहा है बात, ज्ञानी पापा की बात मानो, सही बोल रहा है बाबा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं ये, ओवर कॉन्फिडेंस गलत बात है। हर्षद बोल रहा है खेल बाकी है, बिल्कुल सही बात, अभी खेल बाकी है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। चल चल मजाक मत कर, बातें मत कर, काम कर, बातें मत कर, काम कर बच्चा, कोई बात नहीं। कहां सवाल कैसा आएगा मत सोचो, एकदम जीरो लेवल से लेकर के टफ लेवल तक सवाल करेंगे हम लोग, सब करेंगे, चिंता मत करो, बस तुम पढ़ते रहो। यस, वी ऑल कैन विन, वी आर born टू विन, वी आर born विनर। पद्मज बोलता है ओनली आई विल विन। चलो चलो बात मत कर बता, चल बना बना बना, बातें मत कर, बॉर्न टू लर्न ज्यादा अच्छा है ये। हाँ डिस्कशन होगा आज, बातें मत करो, काम करो, बातें मत करो, काम करो। बातें मत करो, काम करो। हर्षित राय का आंसर आ भी गया, गुड। हर्षित भी डन, शशांक भी डन, साहिल भी डन, गुड। चलो बच्चा अब मैं करता हूं। देखो बेटा सवाल कहा था कि देख बेटा ऐसा एक सरफेस लिया जाए, इस सरफेस का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है बच्चा, इस पे एक ऐसे रिंग रखो, है ना, ऐसे एक रिंग रखा जाए बेटा, और इस रिंग को इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमा के छोड़ दिया, ऐसे घुमा के छोड़ दिया, कब रुकेगा, है ना बेटा। तो देखो इस डायग्राम को तुम ऊपर से देखो, है ना बेटा, ये तुम्हारी आंखें हो गई, ये तुम्हारी आंख है बेटा, ऊपर से देखो, ऊपर से देखोगे बेटा तो रिंग तुम्हें ऐसा दिखेगा, देखो बेटा, है ना, रिंग तुम्हें ऐसा दिखेगा, और तुम्हें लगेगा बेटा कि जब रिंग घूम रहा है, जब रिंग घूम रहा है ना बेटा, जब रिंग हमारा ऐसे घूम रहा है ना बेटा, तो कहोगे देखो ये सारा पॉइंट बेटा जमीन को घिसेगा ना, जब जमीन को घिसेगा तो ये वाला पॉइंट ऐसे भागेगा तो ऐसे लगेगा फ्रिक्शन, ये पॉइंट ऐसे भागेगा तो ऐसे लगेगा फ्रिक्शन। बोलो बेटा हर जगह फ्रिक्शन ऐसे ऐसे लगेगा ना बेटा, बोलो बोलो, ठीक है।
लगेगा ना बेटा, हर जगह फ्रिक्शन ऐसे लगेगा, डीएफ 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 सब जगह लगेगा बेटा ऐसा, है ना। तो अब सोचो इन सब का रिजल्टेंट कितना होगा, इन सब का रिजल्टेंट कितना होगा। अच्छा क्लॉकवाइज था, कोई बात नहीं, इसको कर लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज। चलो बोलो बेटा, ठीक है, रिजल्टेंट 0 ना बेटा, बोलो रिजल्टेंट 0 हो जाएगा ना, बोलो, बात समझ गया ना। जब रिजल्टेंट 0 हो जाएगा इसका मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, बोलो बेटा, है ना। सबसे पहला पॉइंट क्या देखा हमने, बोलो, सबसे पहला पॉइंट देखा बेटा कि रिजल्टेंट फोर्स इक्वल टू 0, है ना बेटा। इस वाले को ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, है ना बेटा, सभी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, है ना। तो इसलिए क्या कहेंगे बेटा कि सेंटर ऑफ मास विल नॉट मूव, बोलो बेटा, है ना, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे विल रोटेट अबाउट सेंटर ऑफ मास, है ना बेटा, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा, ठीक है बेटा। तो अब देख सेंटर ऑफ मास के अबाउट घूमेगा बेटा, है ना। तो अब मैं निकालना चाह रहा हूं टॉर्क कितना, देख ध्यान देना सब लोग। तो देख बेटा मैंने इसमें छोटा सा एलिमेंट लिया, छोटा सा एलिमेंट लिया डीएम, है ना बेटा। इस छोटे से एलिमेंट के लिए हम कितना बोलेंगे, डीएफ, डीएफ हो जाएगा म्यू इंटू डीएम इंटू जी, है ना बेटा। तब देखो इस छोटे से फोर्स का, इस छोटे से फोर्स का एक छोटा सा टॉर्क बनेगा बेटा, है ना। तो छोटा सा टॉर्क क्या बनेगा, तो बनेगा छोटा सा टॉर्क बनेगा बेटा म्यू इंटू डीएम जी, ये हो गया बेटा फ्रिक्शन फोर्स इंटू आर, बोलो बेटा, बनेगा ना, ठीक है बच्चा। तो फिर पूरे का टॉर्क कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो देखो बेटा म्यू जी आर बाहर निकल गया, बचा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, बोलो बेटा, बचा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। तो बेटा डीएम का इंटीग्रेशन हो जाएगा m, इसका मतलब है क्या हो गया बच्चा, ये हो गया म्यू एम जी आर, है ना बेटा। और बताओ इसके वजह से इसकी एंगुलर वेलोसिटी घटेगी ना बेटा, है ना। तो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए टॉर्क इक्वल टू माइनस आई अल्फा, बोलो बेटा, टॉर्क इक्वल टू माइनस आई अल्फा, है ना बेटा। अब बोलो टॉर्क हमारा कितना, तो टॉर्क हो गया बेटा म्यू एम जी आर। अब बोल बेटा जिस तरह से घूम रहा है ये, उस तरह से रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, एम आर स्क्वायर, बिल्कुल सही बात। तो माइनस एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, है ना बेटा। तो अल्फा निकल गया, इसका मतलब अल्फा निकल गया, अल्फा हो गया बेटा माइनस म्यू जी बाई आर, है ना बेटा, माइनस म्यू जी बाई आर निकल गया। अब बाद में बॉडी रुक जाएगा, तो क्या कहेंगे, ओमेगा फाइनल बराबर 0 बराबर ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना बेटा। तो टी इक्वल टू माइनस ओमेगा इनिशियल बाई अल्फा। तो ओमेगा इनिशियल कितना बच्चा, ओमेगा इनिशियल कितना, ओमेगा नॉट, है ना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चा ओमेगा नॉट आर डिवाइड बाई म्यू जी। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई बच्चा, क्लियर ना, ठीक, बहुत लोग को बन गया, बहुत अच्छी बात। अब एक और क्वेश्चन, जैसा सवाल मैंने पिछला तुमको दिया था ना, पिछला सवाल जैसा दिया था बिल्कुल वैसा ही सवाल, बस थोड़ा सा अंतर देखना, पिछला सवाल जैसा ही, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही, बिल्कुल पिछले सवाल के जैसा ही, है ना। बस अंतर ये कर दिया मैंने बेटा कि इस सरफेस को जो कहा था मैंने स्मूथ, इसको भी रफ कर दिया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसका म्यू, है ना बेटा, और ये भी मैंने कर दिया रफ, इसका भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, ठीक है बच्चा। और फिर से एक बॉडी ऐसे रख दिया, है ना, लेकिन इस बार जो बॉडी है बेटा ये स्फीयर है ना, स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, कुछ भी लिखा नहीं है तो सॉलिड स्फीयर, ठीक है बेटा, है ना। और कहा इसको फिर से दिया बेटा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट और छोड़ दिया, है ना, ए यूनिफॉर्म स्फीयर, स्फीयर, है ना बेटा, ठीक है। अब इसकी जरूरत नहीं, इस लाइन की जरूरत नहीं, हटा दिया फिर से इसको, ठीक है। बनाओ इसको, लिखा नहीं है तो मानेंगे सॉलिड स्फीयर,
जल्दी करो। अब दोनों में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। ऋतिक बोल रहा है मैंने गलत किया। क्या गलत किया बच्चा बता दो, हैंड रेज करो। शिवम बोलो। सर गुड हाँ इवनिंग बोलो। सर, मेरे को ये डाउट है सर, आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में सर रिंग रखी कैसे, समझ में नहीं पाया मैं। रिंग कैसे रखी वो समझ में नहीं आया। सर आपने उसको मतलब सर उसका जो सर सर्कुलर पार्ट होता है वो पूरा जमीन को टच कर रहा है कि सिर्फ एक पॉइंट नहीं जमीन को पूरा टच कर पूरा रहा है? पूरा कहा था ना, ऐसे घुमा करके ऐसे रख दिया, पूरा रिंग जी ऐसे रख सर, दिया जी सर समझ जमीन थैंक पे, है यू ना। सर। जी ओके। ऋतिक बोल बच्चा। सर हेलो बोल बेटा। सर, वहाँ mr²/2 होगा ना, मतलब? नहीं बच्चा, रिंग है ना वो। अच्छा ठीक है, ठीक डिस्क होता तो ना होता है mr²/2। ठीक है, ठीक है सर, ओके थैंक यू। करो बच्चा करो। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। इतना ही थोड़ा डिफिकल्ट है कि ये ईड ऑफ का क्वेश्चन है, ये सवाल ईड ऑफ का है और थोड़ा तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा। जल्दीबाजी नहीं बच्चा, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। जल्दीबाजी नहीं करो। मत पूछो बेटा सवाल है कौन सी बुक कैसी है, तुम बहुत बार लिख दिया। अब ये क्वेश्चन बनाओ। चलो देखो बच्चा, मैं करता हूं देखो। अच्छा थोड़ा ब्लड है भी, स्क्रीन पहले साफ होने तो स्क्रीन में करता हूं, फिर स्क्रीन साफ होगी तो करता हूं, रुक जाओ। चलो स्क्रीन साफ हो गया। देखो बच्चा, देखो सबसे पहले बेटा फ्री बॉडी डायग्राम देखना। सेंटर ऑफ मास से आएगा बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। यहां से आएगा बच्चा नॉर्मल फोर्स, मान ले N1। यहां से आएगा बच्चा नॉर्मल N2, है ना। अब देखना बेटा, जब ये ऐसे घूमना चाहेगा, ऐसे घूमना चाहेगा बेटा, है ना, तो क्या होगा, यहां से फ्रिक्शन लग जाएगा बेटा, इधर लगेगा, बोलो Fk1, है ना बेटा। और यहां से फ्रिक्शन लगेगा ऐसे Fk2, बोलो बेटा होगा, होगा बेटा। ये बात समझा, ठीक है। तो अब देख बेटा, वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम, है ना बेटा। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में इक्विलिब्रियम बेटा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे N1 प्लस Fk2, N1 प्लस Fk2, है ना बेटा। Fk2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा म्यू N2, है ना, बराबर mg, है ना बेटा।
हॉरिजॉन्टल में देखो n2 इज इक्वल टू fk1, ये हो जाएगा बेटा म्यू n1, बोलो ठीक है ना। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ पुट कर लो, इसको यहाँ पुट कर लोगे बेटा तो हो जाएगा n1 प्लस म्यू स्क्वायर n1 इज इक्वल टू mg। इसका मतलब बेटा mg n1 इक्वल टू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, बोलो बेटा होगा n1 इक्वल टू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ठीक है बच्चा, है ना। अब देखना ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन दोनों का टॉर्क बनेगा बेटा, है ना। ये भी बनाएगा ऐसा टॉर्क और ये फ्रिक्शन ही बनाएगा ऐसा टॉर्क, है ना। तो देखो बेटा रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो जाएगा, तो कहेंगे रिजल्टेंट टॉर्क हो जाएगा बेटा Fk1 इंटू आर प्लस Fk2 इंटू आर, है ना बेटा। तो Fk1 क्या हो गया म्यू n1 आर प्लस म्यू n2 आर, है ना बेटा। ठीक है, अब देखो n2 जो हमारा है वो कितना है बच्चा म्यू n1, है ना। n2 हमारा क्या है बच्चा म्यू n1, पुट कर लो तो क्या हो जाएगा बेटा, कहोगे म्यू प्लस म्यू स्क्वायर इंटू n1 इंटू आर इज इक्वल टू म्यू कॉमन ले लो तो 1 प्लस म्यू इंटू n1 आर, ये हो जाएगा बेटा mg इंटू आर बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर, होगा बेटा, समझा। तो ये हो गया हमारा कितना बेटा म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू mgr, बोलो बेटा होगा। और इसके वजह से रिटार्डेशन होगा बेटा, इसका मतलब टॉर्क इज इक्वल टू माइनस आई अल्फा। टॉर्क कितना बच्चा निकाल चुके हो तुम, म्यू ऑफ 1 प्लस म्यू बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू mgr इज इक्वल टू माइनस 2/5 mr स्क्वायर इंटू अल्फा, बोलो बेटा होगा। ठीक है बेटा, तो अब देखो यहां से mg हमारा कट गया, m कट गया, r कट गया, तो अल्फा कितना हो जाएगा बेटा, अल्फा हो जाएगा माइनस 5 म्यू 1 प्लस म्यू, है ना बेटा, इंटू जी डिवाइड बाई 2r, बोलो बेटा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर इंटू आर, बोलो बेटा होगा। ठीक है बच्चा, है ना। नहीं बच्चा अभी स्क्रीन एकदम क्लियर है, स्क्रीन एकदम क्लियर है ना बच्चा। अब कहता है बेटा मुझे कितने समय बाद रुक जाएगा, कितने समय बाद रुक जाएगा, तो ओमेगा फाइनल इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी, है ना बेटा। तो 0 इक्वल टू ओमेगा इनिशियल, ये हो गया बच्चा ओमेगा नॉट माइनस अल्फा 5 म्यू प्लस अल्फा टी कर लो, टी बराबर माइनस ओमेगा नॉट बाई अल्फा इज इक्वल टू, पुट कर ले बच्चा, ये हो जाएगा 2 ओमेगा नॉट आर 1 प्लस म्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 5 म्यू जी इंटू 1 प्लस म्यू, होगा बेटा होगा। समझ में आया बेटा, लिख ले इसको। और अब हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा होमवर्क, फटाफट इसको लिख लो। फिफ्थ स्टेप कैसे हुआ, अरे बेटा पुट कर दिया ना, n2 की वैल्यू पुट कर दी म्यू n1, n2 इक्वल टू म्यू n1 पुट कर दिया, n1 को mg नहीं बोल सकते इस बार। हर्षित, यस सर। हाँ बेटा अभी क्या करना हम लोग को डिस्कस, सर सेंटर ऑफ मास में एक्सरसाइज 2 का पार्ट 2 और आरबीडी में एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए एंड बी। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 पूरा हो गया था हम लोग का। नो सर, लास्ट 9 से बचा हुआ था।
एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में 9 से बचा हुआ है, यस और 3 पार्ट 2 सर वो हो गया। 3 पार्ट 2 हो चुका है। ओके चलो 3 पार्ट 1 निकालो फिर। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 सब लोग सीट निकालो। सेंटर ऑफ मास का पहले सेंटर ऑफ मास ही करेंगे डिस्कस। हो गया 1 मिनट। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकाला जाए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 में हम लोग 8 नंबर तक कर चुके थे, है ना बेटा? 9 नंबर भी तो कहीं लिया था बेटा हम लोगों ने। अच्छा 8 एंड 9 पूछना है राज आर्यन को। 8 एंड 9 पूछा है ना बच्चा? 8 9 हो चुका था, ओनली 9 ये स्टार्ट किए थे। ओके अच्छा सॉल्यूशन शेयर करके बता दूं, जल्दी हो जाएगा। डिस्कशन बहुत पेंडिंग हम लोग का है बेटा। सॉल्यूशन शेयर करके सॉल्यूशन से बता देता हूं दोनों। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 निकाला जाए। एक्सरसाइज 3 पार्ट 1 का पार्ट 2 आ गया। ठीक है मिल गया। देखो बच्चों स्क्रीन आगे हो गई मेरी तुम लोग के पास। अब चैट कहां से निकालूं? चैट ये रहा। हाँ ठीक है। दिख रहा है बेटा स्क्रीन? बोल बच्चा स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके चलो ठीक है। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 8। देखो बच्चा 8 में 8 कहता है बेटा ए फ्लैट प्लेट इज मूविंग नॉर्मल टू इट्स प्लेन थ्रू ए गैस अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F। ठीक है बच्चा, एक फ्लैट प्लेट है, मूव कर रहा है नॉर्मल टू इट्स प्लेन अंडर एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स F। देखो बेटा डायग्राम में नीचे देखो, इस प्लेट है, इस पे कांस्टेंट फोर्स लग रहा है F। ठीक है बच्चा, द गैस इज केप्ट एट वेरी लो प्रेशर, स्पीड ऑफ द प्लेट इज V मच लेस देन द एवरेज स्पीड U ऑफ द गैस। ठीक है बच्चा, प्लेट का स्पीड देखो V, प्लेट का स्पीड हमारा V है बेटा, है ना, और जो गैस की स्पीड है वो काफी कम स्पीड है। ठीक है बच्चा, अब कहता है कि देखो इस केस में विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज आर ट्रू, कौन सा सही है? तो देखो बेटा सबसे पहला कहता है कि प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड द टेलिंग फेसेस, आगे और पीछे में प्रेशर का डिफरेंस। तो देखना बच्चा इस सवाल में
सबसे पहले देखो बेटा u डैश इक्वल टू अल्फा u एंड अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। बोलो बेटा, है ना, अल्फा हमारा कोई कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो देखो बेटा, अगर मैं प्लेट को बना दिया ऑब्जर्वर, प्लेट को बना दिया ऑब्जर्वर, है ना बेटा, तो देखो इसकी जो वेलोसिटी होगी ऐड हो जाएगी u डैश प्लस v, है ना बेटा, और इसकी वेलोसिटी देखो बेटा u डैश माइनस v होगा, ठीक है। अब देखो किसमें क्या हुआ, विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट, है ना बेटा। अब देखो, अब मैं कहूं कि थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला, तो थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव होता है बेटा, बोल, होता है ना, dm बाई dt इंटू वी रिलेटिव, है ना बेटा। अब देखो dm बाई dt हमारा क्या हो जाएगा, dm बाई dt में देख ध्यान देना, m को बोल सकते हैं बेटा डेंसिटी इंटू एरिया इंटू डिस्टेंस, बोलो बेटा, होगा, होगा, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा एरिया इंटू डिस्टेंस क्या हो गया, वॉल्यूम, एरिया इंटू डिस्टेंस वॉल्यूम इंटू डेंसिटी हो गया मास। अब देखो रो हमारा कांस्टेंट, ए हमारा कांस्टेंट, बचा क्या, dx अपॉन dt, और ये भी है v रिलेटिव, तो दोनों मिलके क्या बन गया, v रिलेटिव का ई स्क्वायर, बोलो, ठीक है। तो अब देखो आगे वाला फोर्स से क्या लगेगा, 2 रो ए वी u डैश प्लस b का होल स्क्वायर, है ना बेटा, और इधर वाले क्या हुआ बेटा, रो ए u माइनस b, ये 2 नहीं होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए, है ना बेटा, गड़बड़ है, ठीक है, समझा, ठीक है। तब देखो दोनों फोर्स का डिफरेंस, दोनों फोर्स का डिफरेंस करोगे तो फैक्टर पे ध्यान मत दो, फैक्टर पे ध्यान मत दो, है ना, ठीक है। क्या हो जाएगा, u डैश इंटू वी आया बेटा, बोलो, u डैश इंटू वी आया ना बेटा, ठीक है, u डैश इंटू वी आ गया, इसका मतलब देखो पहला ऑप्शन सही है गलत, देखो तो फर्स्ट ऑप्शन क्या कहा था, द प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द लीडिंग एंड टेलिंग फोर्सेस ऑफ द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू यूवी, तो पहला ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट सही हो गया बेटा ऑप्शन। सेकंड देखो, एट अ लेटर टाइम द एक्सटर्नल फोर्स बैलेंसेस द रेजिस्टिव फोर्स, देखते बच्चा इस केस में ये प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, फोर्स का डिफरेंस u इंटू वी आ रहा है। अब तेरा फोर्स जो है बेटा लगातार लगते रहेगा बेटा, फोर्स अगर लगातार लगेगा तो प्लेट की वेलोसिटी बढ़ेगी ना बेटा, बोलो, ठीक है। अब देखो बेटा प्लेट की जब वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, ठीक है, तो देखो बच्चा प्लेट की वेलोसिटी बढ़ेगी, है ना, तो v बढ़ेगा, इसका मतलब जो फोर्स का डिफरेंस है, जो फोर्स का डिफरेंस है बेटा वो इंक्रीज करेगा, है ना बेटा। तो फोर्स का डिफरेंस जो लग रहा है वो कैसे लग रहा है, तो आगे मेरा फोर्स F है और पीछे फोर्स का डिफरेंस है बेटा, और फोर्स हमारा बढ़ता जा रहा है, तो कभी ना कभी तो ऐसा होगा बेटा कि ये दोनों फोर्स हो जाएगा बैलेंस, है ना। जब ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो क्या कहेंगे, वेलोसिटी कांस्टेंट, बात समझ में आई, इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन भी सही है, ठीक है बेटा। अब आओ सी वाले ऑप्शन में, द रेजिस्टिव फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द प्लेट इज प्रोपोर्शनल टू वी, ये तो पहले ही आ चुका है, प्रोपोर्शनल टू वी दिख रहा है बेटा, प्रोपोर्शनल टू वी, सी भी सही है बेटा। तो डी कहता है द प्लेट विल कंटिन्यू विद कांस्टेंट नॉन जीरो एक्सेलरेशन ऑल द टाइम, कहता है हमेशा इसका एक्सेलरेशन होगा बच्चा वो कांस्टेंट होगा। अभी तुमने क्या कहा था कि वेलोसिटी अगर बढ़ रही है, अगर वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा तो रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है ना, रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू बढ़ रही है, इसका मतलब इसका एक्सेलरेशन, ये वाला फोर्स बढ़ रहा है, तो एक्सेलरेशन कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, क्लियर, इसलिए डी वाला ऑप्शन हमारा गलत। तो ए सही हुआ बेटा, बी सही हुआ, सी सही हुआ, लेकिन डी गलत हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 में, तो देखो बच्चा 9 में 9 कहता है स्मॉल पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग इनसाइड ए हैवी hollow and straight tube along the tube axis undergoes elastic collision at two points, दोनों पे बेटा elastic collision होगा, the tube has no friction and is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in the figure. When the distance of the piston from the closed end is L equal to N naught, जब ये दूरी कितनी है बच्चा, L naught है, तो V हमारा V naught है। पिस्टन को मूव किया गया अंदर की तरफ एट ए वेरी लो स्पीड, पिस्टन को बेटा अंदर की तरफ मूव कराया जा रहा है ना, और इसकी स्पीड काफी कम है, ठीक है। V बराबर V naught, पार्टिकल की वेलोसिटी V naught है ना, ठीक, इसकी वेलोसिटी V है,
अब कहता है v जो है बेटा बहुत छोटा है dl अपॉन l से। dl इज इनफाइनेटिमल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पिस्टन। dl मतलब बेटा, ये dl मतलब बेटा बहुत छोटा डिफरेंस है ना बेटा, बहुत छोटा डिफरेंस, हल्का सा मूव किया। तो कहता है सवाल में आफ्टर ईच कोलिजन विद द पिस्टन द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v। हर बार कोलिजन के बाद पार्टिकल की स्पीड 2v बढ़ जाएगी। ठीक है, देख लेते हैं। तो देखो बेटा डायग्राम देखो, इधर हमारा वेलोसिटी v नॉट, यहाँ v। कैसा कोलिजन था बेटा, इलास्टिक था ना, इलास्टिक था ना। तो देख बच्चा मैं यहां बना रहा हूं, देखो इसकी वेलोसिटी है बच्चा v और इसकी वेलोसिटी कोलिजन के पहले है v नॉट, है ना। कोलिजन के बाद मान लिया इस डायरेक्शन में इसका हो गया बेटा v1, तो E इक्वल टू क्या लिखोगे 1 बराबर v सेपरेशन, दूर जाने की वेलोसिटी v1 माइनस v। ठीक बेटा, बटा पास आने की वेलोसिटी कितना है, तो बोलेगा v नॉट प्लस v। तो क्या हो गया v1 माइनस v बराबर v नॉट प्लस v। इसका मतलब बेटा v1 इक्वल टू v नॉट प्लस 2v। ठीक है बेटा, अब बताओ पहला ऑप्शन सही है गलत, फर्स्ट ऑप्शन सही है गलत। देखो कितना बढ़ गया, बढ़ गया 2v, तो पहला हमारा ऑप्शन सही है बेटा। ठीक है, अब देखो कहता है इफ द पिस्टन मूव्स इनवर्ड बाय dl द पार्टिकल स्पीड इंक्रीजेस बाय 2v इनटू dl बाय l। ठीक है, देखिए बच्चा अब कहता है कि देखो रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन। पहले मुझे बताओ ये पिस्टन के बारे में क्या कहना चाहोगे, धीरे धीरे मूव कर रहा है या फास्ट, बोलो बच्चा। पिस्टन स्लो मूव कर रहा है या फास्ट, बोलो बेटा स्लो। अब बताओ सिर्फ स्लो या बहुत स्लो, सिर्फ स्लो या बहुत स्लो, बहुत स्लो है ना बेटा। अब सोचना इतना स्लो मूव कर रहा है बच्चा, इतना स्लो मूव कर रहा है कि जितना देर में पिस्टन थोड़ा सा आगे बढ़ेगा उतनी देर में बहुत बार कॉलिजन हो चुका होगा, बोलो बेटा है कि नहीं। तो बताओ अगर मैं कहूं कि पार्टिकल जब कोलाइड करने के लिए आया और गया, तो देखिए बताओ बेटा इस डायग्राम में देखना, जो ऊपर डायग्राम है इसमें पार्टिकल गया और टकरा के वापस आएगा। तो बताओ बेटा गया और टकरा के आया उतना देर में कितना मूव किया ये दूरी, 2l, बोलो बेटा है ना। ये अगर डिस्टेंस इसकी x मान लो अभी तो कहोगे 2x। ठीक है, तो इसको आने जाने में कितना समय लगेगा, तो बोलेगा 2x बाई v। बोलो बेटा v कर लो इसको, v नॉट नहीं v कहो इसको, चलो 2x बाई v लगेगा समय, लगेगा बेटा है ना। तो क्या कहोगे 2x अपॉन v समय में, 2x अपॉन v समय में एक बार टकराया है ना, एक बार टकराने में 2x बाई v समय, तो 1 सेकेंड में टकराने में कितना समय लगेगा, बोलो उल्टा हो गया ना ये। पहला क्या पूछता है एक बार टकराने में कितना समय, और अब पूछ रहा हूं 1 सेकेंड में कितनी बार, तो उल्टा ना हो गया बेटा, बोलो। तो देखो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे 1 सेकेंड में कितनी बार टकराया, ये कॉलिजन फ्रीक्वेंसी, तो इसका उल्टा कर दिया तो क्या आ गया, रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक द पिस्टन v by 2x। समझे बेटा, इसका उल्टा हो गया। अब कहता है इधर देखो जब x की वैल्यू l होगी तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी v अपॉन 2l, बोल बेटा। ठीक है, अब कहता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ऑफ बुलेट। बताओ एक बार टकराया था, एक बार टकराया था है ना, तो 1 टाइम कॉलिजन में, 1 टाइम में कितना स्पीड बढ़ा था बेटा, 2v है ना। अब अगर f बार टकराएगा, f बार टकराएगा है ना, f बार टकराएगा f टाइम्स है ना, तो कितना चेंज करेगा स्पीड, तो कहोगे 2v इंटू f, बोल बेटा ठीक है ना। अब कहता है बेटा कि देखो तो इतने समय में एक बार टकराने में इतना समय लगेगा, इतनी बात समझ में आ गई बेटा सबको।
रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड ऑफ पार्टिकल, है ना। अब कहता है बेटा dv बराबर कितना हो गया, f इंटू 2v इंटू dt। देखो इसको, dt को शिफ्ट किया, है ना बेटा, dt को शिफ्ट किया, और dt किसके लिए, dt किसके लिए, dt किसके लिए बेटा, पार्टिकल के लिए ना बेटा, बोलो पिस्टन के लिए ना। तो पिस्टन अगर, ये पिस्टन अगर ऐसे मूव कर रहा है कैपिटल V स्पीड से, तो इसको बोलेंगे बेटा कैपिटल V इक्वल टू dx बाई dt। तो dx dt बराबर कितना हो जाएगा, बोलो, dt बराबर dx बाई v, बोल बच्चा, होगा, होगा। अब ये dt को अगर हम यहां पुट करेंगे तो देखो बेटा ये वाला v अगर यहां पुट करो, यहां पे दिख रहे हो, यहां पे, तो dt में पुट करोगे तो v कट जाएगा, तो क्या बनेगा, v बाई 2x इंटू 2 इंटू माइनस dx। सही है बच्चा, है ना। अब यहाँ पे क्या होगा, dx हो गया और यहाँ पे dv हो गया। अब इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट किया तो ये फंक्शन बना, फिर ये फंक्शन बना, b बराबर v नॉट l बाई x, है ना बेटा। तो अगर x की वैल्यू l नॉट बाई 2 पुट करेंगे बेटा, है ना, तो इतना आएगा। अगर इतना पुट करोगे तो इतना आएगा। देखो बेटा बात समझ में आ गई। अब मेन चीज तो हमें ये निकालना था ना बेटा, बोल, वेलोसिटी फंक्शन ऑफ डिस्टेंस, ठीक है ना। अब चलो एक्सरसाइज 2.2 आओ। 2.2 में क्या दिया था, पूरा दिया था ना। एक्सरसाइज 2.2 में स्टार्ट कहां से करना है, 2.2 में एक से स्टार्ट करना है। अच्छा ठीक है। अच्छा बोर्ड पे क्यों आने बोल रहे हो बेटा, समझने में दिक्कत हो रही है क्या, मैं लिख के बताऊं ये चाहते हो। अरे तो बहुत सारा क्वेश्चन है यार, ये डिस्कस करने के लिए टाइम लगाना पड़ेगा। चलो 2.2 में पहला सवाल देखो बच्चा, पहला सवाल, चलो तुम्हें दिक्कत हो रही है, मैं करता हूं, खुद से करता हूं सवाल, तुम्हें देखो फिर समझ में आएगा ज्यादा बेहतर। अरे यार क्या था इसका, देख बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, पहला सवाल मैं करता हूं सॉल्व। देखो पहला सवाल कहता है बेटा कि थिन यूनिफॉर्म शीट ऑफ मेटल of uniform thickness is cut into the shape bounded by the line x equal to a and y equal to plus minus k square. Find the coordinate of center of mass. ठीक है बच्चा, देखो देखो बच्चा, ये मान लिया मैंने x एक्सिस और ये मैंने मान लिया बेटा y एक्सिस, ठीक है। अब देख बच्चा क्या हो रहा है, पिन नहीं हो रहा है, क्या बोल रहा है ये, सबको दिख रहा है बेटा स्क्रीन ना। देखो तो कहता है बेटा एक प्लेट में x इक्वल टू a का लाइन ड्रॉ करो। x इक्वल टू a कैसे होगा बेटा, ऐसे बनेगा, बोलो x इक्वल टू a, अगर डिस्टेंस a है बच्चा, है ना। अब देखो बेटा y बराबर प्लस माइनस के स्क्वायर, तो y बराबर प्लस माइनस के स्क्वायर तो पैराबोला हो गया। देखो बेटा y बराबर प्लस के स्क्वायर ऐसे बनेगा और y बराबर माइनस के स्क्वायर ऐसे बनेगा, बोलो बच्चा बनेगा, ठीक है। हमें इसका कहा गया बेटा कि सेंटर ऑफ मास निकालना है कोऑर्डिनेट का, ठीक है। अब बताओ सबको ये बात दिख रही है बेटा कि सिस्टम x कोऑर्डिनेट के अबाउट जैसा ऊपर है वैसा नीचे है, बोलो बेटा है, ठीक है। तो अगर बेटा ऊपर नीचे बिल्कुल एक जैसा है, इसका मतलब क्या होगा, बोलो कि सेंटर ऑफ मास x एक्सिस पे कहीं आएगा, यहां कहीं आएगा, बोलो ठीक है ना बेटा। इसका मतलब हमें निकालना है इसका xcm। तो xcm का फॉर्मूला क्या हो गया बच्चा, इंटीग्रेशन ऑफ xdm बाई m, बोल बेटा इंटीग्रेशन ऑफ xdm बाई m, ठीक है। अब मैंने क्या किया, देख बेटा
कि इसमें मैंने यहां से x की दूरी पे, यहां से x की दूरी पे एक ऐसा एलिमेंट लिया है ना बेटा, ठीक है। इस एलिमेंट में जो चौड़ाई है बच्चा, इस एलिमेंट की जो चौड़ाई है वो क्या है, dx है, ठीक है। तो देखो बेटा ये वाला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, y, बोलो इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखोगे, x, y, है ना। तो देख बेटा अगर ये डिस्टेंस मेरा x है तो ये y है, तो ऊपर y हो गया बच्चा, नीचे y हो गया। तो रॉड की लंबाई कितनी हो गई, रॉड की लंबाई कितनी हो गई, 2y हो गया बेटा, रॉड की लंबाई 2y हो गई, है ना बेटा। अब देखो y बराबर क्या दिया हुआ था, kx², इसका मतलब क्या हो गया ये 2kx², बोलो, ठीक है। तो बताओ बेटा इस एलिमेंट्री का छोटा सा एरिया कितना हो गया, तो कहेंगे लंबाई हो गई l और चौड़ाई हो गई dx, इसका मतलब हो गया बेटा 2kx² dx, बोलो बेटा, होगा, होगा। अब सोच के देखो, इसमें एरिया है ना बच्चा, इसमें एरिया है ना, और अगर इसमें बच्चा एरिया है इसका मतलब क्या है, इसमें मास कहां डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, लैम्डा में, सिग्मा में या रो में, बोलो बच्चा किसमें होगा, लैम्डा, सिग्मा या रो, सिग्मा, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सिग्मा, है ना। तो क्या कहेंगे, इसका जो मास होगा बेटा वो क्या लिखेंगे, सिग्मा इंटू डी ए, इसका मतलब क्या हो गया 2k सिग्मा x² dx, बोलो बच्चा, होगा, ठीक है बच्चा, बात समझे। तो अब देखो बेटा मुझे ये निकालना है और ये निकालना है, x सेंटर ऑफ मास में देखो, ऊपर x सेंटर ऑफ मास में देखो, दिख रहा है। तो क्या बोलेंगे बेटा, इसका अगर मुझे dm चाहिए तो dm क्या, dm से अगर इसका मुझे m चाहिए, अब है ना बेटा, अब मुझे इसका m चाहिए, एक मिनट, हाँ, अगर इसका मुझे m चाहिए तो क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ dm, है ना बेटा। तो क्या हो जाएगा देखो, 2k सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ x² dx, 0 से लेकर के a तक, बोलो बेटा, मास निकल गया, है ना। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ x dm चाहिए, है ना बेटा, इस वाले फॉर्मूले में देखो, अब चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ x dm, तो क्या कहोगे, इंटीग्रेशन ऑफ x dm बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा 2k सिग्मा, ये हो जाएगा बच्चा x³ इंटू dx, फिर कर लोगे 0 से a इंटीग्रेशन, बोलो, ठीक है। अब इस चीज को और इस चीज को यहां पुट कर दो, बन गया प्रॉब्लम, बोलो बेटा, ये बात समझ में आई, क्लियर बेटा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 2 पूछना है किसी को, 5 पूछना है। देखो बेटा 5 में अरे यार सार्थक लिख रहा है 2, फिर लिख रहा है 3, इतना पूछोगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, बोल तो, बाप रे, 2 3 4 सब लिख दिया चल के अभी एक्स्ट्रा क्लास लगाता हूँ तू लोग का, छोड़ अभी इतना ही, स्क्रीन शेयर करके ही करना है ना। तो कोई एक्स्ट्रा टाइम लेकर के दिन या दोपहर में कभी टाइम निकाल करके तेरे ग्रुप पे लिख दूंगा मैं, ठीक है, और तब कर लेंगे डिस्कस। चलो बच्चा अभी बाय, होमवर्क नहीं दे रहा, हमें होमवर्क एक्स्ट्रा नहीं है, जो पहले होमवर्क था वही है ना बेटा, खुद की स्वेच्छा से HCV बुक का 10 क्वेश्चन बनाना, और ठीक है, चलो ओके।